हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गाइडेंस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम घटना चक्र की जो हिस्ट्री की मैंने एमसीक्यू सीरीज़ जो स्टार्ट की है, आज लेसन 3 है आपका। ठीक है। और आज के लेसन 3 में हम वैदिक एज के क्वेश्चंस को डील करेंगे। अगर आपने लेसन 1 और 2 नहीं देखा है तो आप मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। 1 एंड 2 दोनों का ही मैंने वीडियो डाल रखा हुआ है। तो आज लेसन 3 है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म आर्यन, आर्यन का मतलब क्या होता है? सुपीरियर रेस। आर्यन टर्म मतलब होता है नोबल, मतलब सेल्फ डेजिग्नेशन। और ये इंडो ईरानियन जो पीपल होते हैं वो यूज़ करते थे। क्लासिक संस्कृत में वर्ड आर्यन का मतलब होता है नोबल मैन। जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है बाय द पीपल ऑफ वैदिक पीरियड इन इंडिया एज एन एथनिक लेबल फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज टू रिफर नोबल क्लासेस। स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट किया कि इवन एंशियंट टाइम्स में जो आइडिया है आर्यन का वो रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक है, ना कि रेशियल है। तो आर्यन डिनोट्स सुपीरियर रेस या फिर नोबल मैन। मीनिंग ऑफ टर्म आर्या क्लासिकल संस्कृत में क्या है? नोबल मैन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेद? तो ऋग्वेद हमारा ओल्डेस्ट वेद है। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। त्रयी, त्रयी इज अ नेम फॉर 3 वेदास। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको हम वेद त्रयी और सिंपली त्रयी बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन 4। त्रयी मतलब 3 वेदास, और कौन कौन से हैं? ऋग, यजुर, साम। इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ना इज फाउंड रिफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ऋग्वेद में पहली बार वर्ण की बात की गई थी, मतलब वर्ण का यूज़ किया गया था। वर्ण को हम कहाँ से जानते हैं? ऋग्वेद से। सिंस अ हिम इन द ऋग्वेद पोर्ट्रेज द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र issued forth at creation from mouth, arms, thighs and the feet of male person, मतलब पुरुष। Although the literal meaning of the word varna is कलर और क्लास इन संस्कृत। जैसे वर्ण सिस्टम होता है ना, जो 4 में डिवाइड कर देते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनका क्या क्या काम है, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्णा को अगर हम संस्कृत लैंग्वेज में देखें तो उसका मतलब होता है कलर और क्लास। क्वेश्चन 6 बोल रहा है पुरुष सुक्ता रिलेटेड टू वर्णा सिस्टम ओरिजिनली कहाँ से फाउंड आउट हुआ है? तो ऋग्वेदा से। अभी हमने देखा ना कि क्या क्या क्रिएशन हुआ है? माउथ, आर्म्स, थाइज एंड द फीट ऑफ द प्रीमेबल पर्सन, मतलब पुरुष। तो पुरुष सुक्ता कहाँ से ओरिजिनली कौन से वर्णा सिस्टम से फाउंड हुआ है? तो ऋग्वेदा। अब इसमें मैच करना है। अथर्ववेद मेडिसिन, ऋग्वेद गॉड ग्रेस, यजुर्वेद सेक्रीफाइसेस प्रोसेस, सामवेद म्यूजिक। तो अथर्ववेद मेडिसिन, ऋग्वेद गॉड ग्रेस, यजुर्वेद सेक्रीफाइसेस प्रोसेस, सामवेद म्यूजिक। ठीक है। अब इसमें भी आपका सामवेद म्यूजिकल हिम्स हैं। ठीक है। अब इसका देखो, आपका इसमें भी करना है। देखो ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं और 10,552 वर्सेस या फिर मंत्रा या श्लोक बोल दो। यजुर्वेद में क्या है? स्तोत्र या रिसाइटल्स है। ऋग्वेद मतलब कि आपके मंत्र वगैरह दिए गए हैं, ठीक। यजुर में आपके रिसाइटल्स दिए गए हैं, स्तोत्र दिए गए हैं। सामवेद में कई सारे हिम्स हैं जो ऋग्वेद से दिए गए हैं, उसको मेलोडियस मतलब म्यूजिक फेम वे में या लिरिकल वे में यूज़ किया गया है। अथर्व कंटेन करता है कि आपका लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये अथर्ववेद कंटेन करता है। Which one of the following 4 Vedas contains the account of a magical charms and spell? तो वो है अथर्ववेद। अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शंस क्या बताता है कि जो चार्म्स, मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स जो हैं वो कहाँ फाउंड आउट हुए हैं? अथर्ववेद में। ठीक है। कितने मंत्रास हैं ऋग्वेद में? तो 1028 हिम्स हैं और 10,552 आपके वर्सेस हैं। ऋग्वेद क्या है? कलेक्शन ऑफ हिम्स बोलते हैं ऋग्वेद को हम। ऋग्वेद एक एंशियंट कलेक्शन है वैदिक संस्कृत में। थाउजेंड्स ऑफ हिम्स हैं, सेवरल सीर्स हैं। ईच हिम्स जो हैं उनके 10-10 वर्सेस दिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन 12 मैच करना है। तो ऋग्वेद में ऋग्वेद, अतर्य, सामवेद, पंचविश और ये अथर्ववेद, अथर्ववेद आपका गोपद, यजुर्वेद, शतपथ। ठीक है। क्वेश्चन 13 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा टेक्स्ट बिलोंग्स टू ऋग्वेद? तो ऐतर्य ब्राह्मणा। अब ये आपके टेक्स्ट हैं, ठीक। तो टेक्स्ट ऋग्वेद
में क्या है आपका टेक्स्ट क्या है? अतर्य। ठीक है, इसमें देखते हैं, रुकिए। ऋग्वेद का टेक्स्ट क्या है? अतर्य। ब्राह्मणा टेक्स्ट सामवेद का पंचविश, ऋग्वेद का ऐतर्य, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपद, यजुर्वेद का सतपथ। ठीक है, तो ऋग्वेद का क्या है? ऐतर्य, ब्राह्मणा। गोपद ब्राह्मण आपका किसका है? गोपद, अथर्व। ओनली ब्राह्मण अ जेनर of the prose text describing Vedic rituals associated with the Atharvaved. Which of the following is Samhita of Shukla Yajurved? तो वज सनामी। टू ब्रांचेस हैं यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद। वज्र सेनेय जो है, वज्र सनेय संहिता है शुक्ल यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो अवेलेबल है ओनली इन पोएटिक फॉर्म में, ठीक है, लेकिन कृष्ण का जो है वो प्रोज में भी है प्लस पोएटिक में भी है। तो ये जो संहिता है शुक्ल यजुर्वेद का वो कौन सा है? वज सनामी। ठीक है, दो यजुर्वेद के ब्रांचेस हैं, शुक्ल एंड कृष्ण यजुर्वेद, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम? तो 9th मंडल। ऋग्वेद एक ओल्डेस्ट वेदा है, 10 मंडल हैं उसमें, 9वां मंडल जो है वो सोम को डेडिकेट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9th मंडला ऑफ ऋग्वेद इज डिवोटेड होली टू सोम गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। राइट्स एंड रिचुअल्स जो है रिलेटेड टू यजनास वो कहाँ मेंशन किए गए हैं? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में संस्कृत का मतलब होता है कि आप विजडम है सेक्रीफिशियल फॉर्मूलाज का, मतलब कि ये ना क्या हुआ है कि ऋग्वेद के बाद काफ़ी सेंचुरी बाद वेद को जो है प्रोज और वर्ड्स फॉर्मूला में प्रोनाउंस किया गया था प्रीस्ट के द्वारा, ठीक है। तो मैनुअल पार्ट होता है सेक्रीफाइसेस का। ये डिस्क्राइब करता है कि प्रोज अबाउट द प्रोसीजरल डिटेल्स ऑफ कि कैसे आपको अपने रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए, पूरा प्रोसीजर बताता है, ठीक। यजनास जो होते हैं वो ऋग्वेद में यूज होते हैं। संहिता और यजुर्वेद 2 पार्ट्स में अभी हमने पढ़ा, शुक्ल जिसको हम वाइट यजुर बोलते हैं और कृष्ण जिसको हम ब्लैक यजुर बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 19 कह रहा है कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेद? तो सामवेद। सामवेद हमारा शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट है 4 वेदास में से, ये क्लोजली कनेक्टेड है ऋग्वेद से, ठीक। कई सारे वर्सेस इसमें ऋग्वेद के लिए गए हैं। सामवेद कंपाइल करता है एक्सक्लूसिवली रिचुअल एप्लीकेशन के लिए, जो वर्सेस हैं वो चैंट किए जाते हैं। सामवेद संहिता में टोटल 1875 वर्सेस हैं, 1875 वर्सेस, ठीक है। Earliest evidence of the use of iron in India has been discovered from अत्रन जी खेरा। अत्रन जी खेरा प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक एक्सकेवेटेड आर्कोलॉजिकल साइट है बैंक ऑफ काली रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की। फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड किया था एलेक्जेंडर कनिंगम में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 1861 में जो रिपोर्ट दी थी। लेकिन एक्सकवेशन आइडेंटिफाइड किया था एलेक्जेंडर कनिंगम में, लेकिन एक्सकवेशन किसने किया था? आरसी गौर ने, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अर्लीस्ट एविडेंस जो है कि आयरन जो है कब से यूज़ होने लगा है इंडिया में, तो ये डिस्कवर्ड हुआ था फ्रॉम अत्रंजी खेरा, ठीक है। क्वेश्चन 21, व्हेन डिड द यूज़ ऑफ आयरन बिगिन इन इंडिया? तो अराउंड आपका ये कब होना चालू हुआ है, मतलब 1000 BC में, कोई बोलता है, कोई 3000 BC बोलता है, ठीक है। उपनिषद्स क्या है? उपनिषद्स आपके फिलॉसफी है। उपनिषद लिटरेचर जो है ये कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है, लेकिन एक ये फिलॉसफी की बातें बताता है, ठीक है। ये फिलॉसफी ऑफ उपनिषद जो है किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को या रिलीजन को या किसी भी स्क्रिप्चर्स के इंटरप्रिटेशंस को जो है अपोज नहीं करता है, सिर्फ एक ये मेथड बताता है, अपने खुद के एक यूनिक कॉन्सेप्ट्स बताता है, ठीक है। मेन थीम क्या है उपनिषद का? फिलॉसफी। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट सैल्वेशन? तो उपनिषद्स, मतलब ये मोक्ष के बारे में बताता है। द वर्ड सैल्वेशन और मोक्ष वेदास में यूज नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोक्ष आपका वेदास में यूज नहीं है, लेकिन इसका डिस्कशन उपनिषद में किया गया था। मोक्ष मतलब क्या? फ्रीडम, लिबरेशन, कंटिन्यूस साइकिल ऑफ लाइफ, और जो डेथ है ये एक्चुअल एम नहीं होता है ह्यूमन सोल का। जो अकॉर्डिंग टू उपनिषद जो कोर सोल होता है, वन सेल्फ इज नॉट द बॉडी और द माइंड बट आत्मा, सोल, ठीक है। फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड याम इज मेंशन्ड इन कठोपनिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 25। कठोपनिषद इज द स्टोरी ऑफ कंजर्वेशन बिटवीन याम, लॉर्ड ऑफ डेथ, एंड
यम लॉर्ड ऑफ डेथ एंड नचिकेत द यंग 12-year-old बॉय जिसने अपने घर को छोड़ दिया था इन सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ डेथ एंड बियॉन्ड की मरने के बाद आगे क्या होता है उसके सर्च में वो अपने घर को छोड़ दिए थे। तो इसमें जो कन्वर्सेशन होती है यम और नचिकेत के, तो उस कन्वर्सेशन का जिक्र कहाँ किया गया है? कठोपनिषद में। ठीक है, मतलब कथा उपनिषद या कठोपनिषद एक ही चीज़ है। नचिकेत लेजेंड्स थे जिनका कहाँ दिया गया है मेंशन? कठोपनिषद। ये इंपॉर्टेंट है आपका। किंग अश्वपति जो थे उपनिषदिक पीरियड के, वो रूरल थे कैकेयी के। उपनिषद स्टेट दैट some Kshatriya kings who were great scholar and philosopher also imparted knowledge to Brahmins. Some of them were King Janak of Vedai, King Pravajan Bali of Panchal, King Ashwapati of Kekia and King Ajashatru of Kashi. अश्वपति जो क्षत्रिय किंग थे वो वेल नोन लर्न टीचर थे उस टाइम पे। केकेया किंगडम जो था वो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्यास ईस्ट ऑफ गंधारा किंगडम। किंग अश्वपति रूल केक्या व्हेन जनक वाज द किंग ऑफ विदेही। ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो इट्स इम्पॉर्टेंट, बट एक बार को आप देख सकते हैं लाइक क्वेश्चन का कि किंग अश्वपति जो थे वो कहाँ के रूलर थे? तो केकाया। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट वैदिक लिटरेचर का सीक्वेंस क्या है? वैदिक संहिता, ब्राह्मणास, अर्यंका, उपनिषद। पहले वैदिक, फिर ब्राह्मण्स, फिर अर्यंका, फिर उपनिषद। ठीक है, अब इसका ईच ऑफ द वेदास 4 पार्ट्स या सेक्शंस में डिवाइड है। करेक्ट ऑर्डर क्या है? संहिता, ब्राह्मण्स, अर्यंका, उपनिषद। संहिता ब्राह्मण्स जो है कर्म कांड सेगमेंट्स को बिलोंग करते हैं वेदास में। अर्यनकास और उपनिषद जो है ये ज्ञान कांड से बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि ये फिलॉसफी और स्पिरिचुअल बातों में के बारे में फोकस करते हैं। रिवर मेंशन इन मोस्ट इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज सिंधु। सिंधु जिसे हम इंडस रिवर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। वैदिक रिवर अस्किनी आइडेंटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? चेनाब। अभी ऊपर एक टेबल दिया गया है डिस्क्रिप्शन फॉर्म में पूरा वो कि कौन सी रिवर को ओल्ड नेम क्या है उसका एंड न्यू नेम क्या है। तो वो अभी हम क्या करेंगे, ये जब इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, जैसे अस्किनी आइडेंटिफाइड की जाती है कौन सी वैदिक रिवर आज के टाइम पे? तो चेनाब। Which of the following river mentioned in Rig Veda indicates the relation of Aryans with Afghanistan? तो कुबा या क्रमू। वैदिक रिवर कुबा लोकेटेड है कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट है। कुबा को हम क्या बोलते हैं? यहाँ देखो, कुबा मीन्स काबुल, परुशनी रावी, सदनीरा गंडक, शुतुद्री सतलज। ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम पूरा उसका देखेंगे कि किस पुराने में क्या था नेम और न्यू नेम क्या है उसका। ठीक है, इन द पीरियड ऑफ महाभारत नेम ऑफ महानदी, महानदी का क्या नाम था आपका? चित्रोत्पला। महानदी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत वॉज चित्रोत्पला। भीष्म पर्व ऑफ महाभारत, द चित्रोपला रिवर इज प्रेज्ड एज पुण्यदायिनी एंड पाप नाशिनी। ठीक है, इंडियन पीपल ड्रैंक द वाटर ऑफ चित्रपला, दिस फैक्ट इज प्रूव्ड इन वर्ड्स ऑफ महाभारत। ठीक है, महानदी को हम चित्रपला, गंगा इज द महोबा कॉपर प्लेट ऑफ सोमेश्वर देव। एज पर द वायु पुराण, व्हाट इज द माइथोलॉजिकल नेम ऑफ महानदी रिवर? तो अभी हमने पढ़ा था नीलोत्पाला। वायु पुराण के हिसाब से जो महानदी का नाम था वो नीलोत्पाला था, लेकिन मत्स्य पुराण के हिसाब से उसका नाम क्या था? चित्रोत्पाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वायु पुराण से ये नीलोत्पाला था और मत्स्य पुराण के हिसाब से ये चित्रोत्पाला। अब ये जो क्वेश्चन 36 है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि देखो एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से पोस्ट वैदिक पीरियड में हिंदू का जो ट्रेडिशन था वो 4 स्टेजेस या आश्रम्स जो ह्यूमन लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास। और यही 4 पुरुषार्थ क्या थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, ब्रह्मचर्य अपना धर्म निभाओ, गृहस्थ अर्थ करो, वनप्रस्थ काम करो, संन्यास मोक्ष। ठीक, धर्म एंड रीता depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In the context, consider the following statement. धर्म एक कॉन्सेप्शन था ऑब्लिगेशंस का एंड डिस्चार्ज ऑफ वन ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड अनदर। ये सही है। रीता मतलब फंडामेंटल मॉरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन। तो दोनों ही करेक्ट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर, रिट का मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉ। रिट मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर इज ऑफ वैदिक ओरिजिन। रिट
has been the basis of Indian culture, legal theory, politics and philosophy. God Varun जो थे वो was supposed to uphold writ or the natural order. That is why he was also called Rit Asya Gopa. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डिटीज वॉज बिलीव टू बी देयर प्रीस्ट. तो कौन था? बृहस्पति. बृहस्पति हम देव गुरु भी बोलते हैं, टीचर और प्रीस्ट ऑफ गॉड, इज द गुरु ऑफ देवास मीन्स गॉड्स. Who among the following was a Brahmavadini who composed some hymn of Vedas? तो Lopmudra. Many hymns of Rig Veda was composed by women and they were called Brahmavadini. Prominent among क्या थे? लोपमुद्र, विश्वरा, सिक्ता, निवारी, घोष. ये इतना ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं देखने का, ठीक है. अब ये कौन से? निक्षा, हटाओ ये. During Rig-Vedic period, निष्क was an ornament of neck. ये important है कि निष्क जो है एंशियंट टाइम में यूज़ किया जाता था एज अ गोल्ड ऑर्नामेंट, और कहाँ पहना जाता था? नेक में. ये दोनों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है. भोगाज कोई क्या है? भोगाज कोई, Boghaz Koi inscription, Asia Minor, Turkey, is important because there is mention of 4 Vedic gods, namely Indra, Varun, Mitra, and Nasatyas. 45. Which of the following inscription tells about the Aryans movement of Aryan from Iran to India? तो भोगाज कोई. अच्छा ठीक है. ये देख लो. देखो भोगाज कोई इंस्क्रिप्शन तुर्की में, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 4 वैदिक जो गॉड्स हैं उनका मेंशन किया गया है, ठीक है. अब ये जो भोगाज कोई है ये कहाँ पे है? मतलब बताता है कि आर्यंस का मूवमेंट हुआ था, मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया, ठीक. अभी एन इंस्क्रिप्शन 14th century BC विच डिस्क्राइब्स द वैदिक गॉड्स, तो भोगाज कोई, ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग रोड द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक ने अपने बुक में आर्कटिक होम इन द वेदास प्रोपाउंड किया था थ्योरी दैट नॉर्थ पोल आर्कटिक रीजन ओरिजिनल होम था आर्यंस का, ठीक है. लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था बाय द हिस्टोरियंस, लेकिन उन्होंने अपने बुक में मेंशन किया था. तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है. होमलैंड ऑफ द आर्यंस किसकी बुक है? बाल गंगाधर तिलक, ठीक. द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग Videgaha Madhav referred in Shatpad Brahman was Rishi Gautam Rahugana. It is believed that Saraswati was the scene of the activities of famous Vedic tribes, the Bharat, Purus and Kurus. Shatpad Brahman narrates the story of King Videgaha Madhav, a king of Videha, accompanied by his priest Rishi Gautam Rahugana carrying the चलो. In the post-Vedic period, which was considered as the axis of Aryan culture, तो कुरु एंड पंचाला. The word गोत्र occurs, ये इंपॉर्टेंट है. गोत्र occur किया था फर्स्ट टाइम ऋग्वेद में. ऋग्वेदिक टर्म जो है गोत्र सिंपली मीन काउ शेल्टर या फिर हर्ड ऑफ काउस. ये स्पेसिफिक मीनिंग होता है फैमिली, लीनेज, किन, ठीक है, रिलेटिवली. और ये रिकॉर्ड किया गया था अकर फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था? ऋग्वेदास में, ठीक. रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरीली ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास. सारे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस देखो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे. बस ये है कि आप लोगों को पढ़ना है तो ये सोच के पढ़िए कि हाँ पूछा जा सकता है इफ़ इन केस वाला, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं ऑलरेडी स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है. तो डोंट वरी. चलो. इन द ऋग वैदिक पीरियड पीपल बिलीव मेनली इन सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स. सही बात है, हम सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स कैसे परफॉर्मेंस करेंगे, क्या है हिम्स वगैरह, पूरा चीज़ तो हमारा ऋग्वेदिक पीरियड में क्या है, सेक्रीफाइस और रिचुअल्स के बारे में बताया गया, ठीक है. फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुरुषुना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंशियंट हिस्टोरी मेंशन करता है ऋग्वेद में कॉल्ड द दश Rajanya or Battle of 10 Kings on the bank of Parushni River. There lived a descendant of India's eponymous king Bharat named Sudas. Greatest achievement of Sudas was his thumping victory over a confederacy of 10 kings. तो कौन से रिवर पे फॉट किया गया था फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स? परुशनी रिवर. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परुशनी रिवर. फेमस बैटल कहाँ हुआ था? परुशनी रिवर, ठीक है. आ जाओ, हटाओ इसको. ये क्या है? गिव द नेम ऑफ ट्राइब विच इज़ नॉट रिलेटेड टू
पंचना ऑफ ऋग्वेद आर्यंस, हटाओ। इन द एंशियंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड सोर्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, चीफ लाइवलीहुड सोर्स क्या है आर्यंस का, तो वो था एग्रीकल्चर। ठीक, वर्ड याव मेंशन इन ऋग्वेदा इज यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बार्ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है, विरीही राइस, मुदगा मूंगबीन, याव मिलेट, इक्षु शुगर केन। एक टाइम देखने वाला है, वन टाइम में पर देख लो। ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन, ट्रेडर्स। पानी ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड वॉज अ क्लास ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट इन द वैदिक एरा वॉज डिसेंडेंट मोनार्की। सभा, सभा ऑफ वैदिक एरा वॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सभा मतलब मिनिस्टर्स की काउंसिल। ठीक है, सभा एंड समिति है मेंशन कंट्रोलिंग पावर ऑफ ऑटोक्रेसी ऑफ द किंग। सभा मीन्स असेंबली ऑफ लर्नेड और एलाइट वंस। समिति मतलब कि कॉमन पीपल की जो असेंबली है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभा मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, समिति मतलब जो कॉमन पीपल की जो असेंबली होती है वो समिति। इन विच ऑफ द वेदास सभा समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति, अथर्ववेद, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर डिस्टिंक्शन किया गया सभा समिति का, मतलब जो क्लियर डिस्टिंक्शन है वो हमें पता नहीं था, बट इट इज क्लियर कि सभा समिति क्लियरली मेंशन किया गया है अथर्ववेद में एज द टू डॉटर्स ऑफ द प्रजापति। ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन वॉज सभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अभी बताया। विच ऑफिसर इज नोन एज भागदुगा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो है रेवेन्यू कलेक्टर। हाँ, भागदुगा, भाग, ठीक है, एसोसिएटेड विद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। आयुर्वेद दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपेयर्ड हुआ था फर्स्ट इन अथर्ववेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद जो कि साइंस ऑफ लाइफ है अपेयर्ड हुआ था फर्स्ट टाइम इन अथर्ववेद। आयुर्वेद इज एन उपवेद ऑफ अथर्ववेद। ये डिस्क्राइब करता है थॉट्स एंड सुपरस्टिशंस ऑफ कॉमन पीपल। इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस कंटेंट सच एज डिजीज प्रिवेंशन, कोऑर्डिनेशन, लॉयल्टी, मैरिज एंड लव पोइट्री। ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज अ पॉलीथीस्टिक। देखो, मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो था वैदिक रिलीजन का वो क्या था, पॉलीथेस्टिक कैरेक्टर, इन विच नंबर ऑफ गॉड्स को हम वर्शिप करते थे, मतलब वर्शिप किया जाता था। ऋग्वेदिक आर्यंस जो थे वो नेचर को वर्शिप करते थे। ठीक है, एंडो करते थे एनिमेटेड सोल को। वैदिक गॉड्स जो थे वो 3 ग्रुप्स में थे, वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु। गॉड ऑफ स्पेस कौन थे, इंद्र, रुद्र। गॉड ऑफ अर्थ अग्नि, बृहस्पति, सोम। वेनेवर जब ये वैदिक सेंट्स होते हैं वर्शिप एनी गॉड, वो कंसिडर्ड करते हैं टू बी द सुप्रीम गॉड, दिस इज नोन एज एकैक्यवाद। अदर देन दिस इन ऋग्वेदी एकेश्वरवाद सपोर्टेड बाय सेइंग एकम सत विप्र। चलो इतना चीज याद रखो बस, ठीक है, कि पॉलिथिस्टिक था, मतलब कि यहाँ कई सारे जो गॉड्स थे उनकी वर्शिप की जाती थी ऋग्वेदिक में। लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैदिक हिम्स किनको डिवोट किए गए हैं, तो इंद्र को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वॉर गॉड इन ऋग्वेदिक, तो वॉर गॉड कौन थे, इंद्र जी। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ हिम्स आर डिवोटेड टू इंद्र जी। और ही वॉज स्टॉर्म गॉड, रिफर टू एज स्काई गॉड, गॉड ऑफ वॉर। तो हम इनको क्या बोलते हैं, स्टॉर्म गॉड भी हैं, स्काई गॉड भी हैं और गॉड ऑफ वॉर भी। ठीक है, लार्जेस्ट हिम किस में है, इंद्र पे बेस्ड है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स किस में, वेदास बिलोंग टू अग्नि। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू गॉड इंद्र, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बोले तो वी चूज अग्नि एज अ सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, अब ये देखो, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैदिक गॉड इंद्र एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अब इंद्र जी के बारे में बताना है, तो वॉज द गॉड ऑफ थंडर, इंद्र देवता, बारिश। ठीक है, इंद्र इज द किंग एंड देव ऑफ स्वर्ग, मीन्स हेवन। ही इज द गॉड ऑफ हेवन, लाइटनिंग, थंडर, रेन्स। गार्जियन ऑफ मॉरल ऑर्डर रिट वॉज लॉर्ड वरुण। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पॉपुलर गॉड, तो कौन थे, इंद्र जी। वॉर ऑफ गॉड कौन थे, इंद्र जी। अब तो सारा यही है। 800 BC से 600 BC रिलेटेड है ब्राह्मण एरा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 800 से 600 BC ब्राह्मण एरा को से रिलेटेड है। गायत्री मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, फाउंड इन विच बुक, ऋग्वेद। ठीक है, गायत्री मंत्र फर्स्ट रिटन इन संस्कृत इन ऋग्वेद बाय ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी के थ्रू। ठीक है, गायत्री मंत्र मतलब कि मे द ऑलमाइटी गॉड इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टू लीड अस अलोंग विद राइटियस पाथ, कि हमारा बुद्धि ऐसे काम करे कि हम हमेशा राइटियस पाथ ही ले। ठीक है,
The mantra famous with the name of Gayatri Mantra was found in Rig Veda. Who composed Gayatri Mantra? विश्वामित्र. ये हटाओ. नंबर ऑफ पुराण्स कितने हैं आपके? 18. ठीक है, 18 पुराण हैं. मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, भविष्य, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म पुराण, वमामा पुराणा, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण. ठीक है. श्रीमद् भागवतम कंसिडर्ड एज द क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर. ये इंपॉर्टेंट है. कौन क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर किसको बोलते हैं? श्रीमद् भागवतम. ठीक है. अब विद रेफरेंस टू द पुराण विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी के बारे में विष्णु पुराण में था. ठीक है. वायु पुराण गुप्तास गवर्नेंस की सिस्टम. देखो, विष्णु पुराण में मौर्यन डायनेस्टी के बारे में था, वायु पुराण में गुप्ता डायनेस्टी, और मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहना डायनेस्टी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. विष्णु पुराण मौर्यन, वायु गुप्ता, एंड मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहना डायनेस्टी. ठीक है. कौन सी लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखा गया था श्रीमद् भगवद गीता? तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी. ओरिजिनली महाभारत को क्या बोलते हैं? जय संहिता. ठीक है. महाभारत को ओरिजिनली हैड ओनली 8,800 श्लोक्स. ठीक है. ओरिजिनल नेम जया और जय संहिता था. महाभारत आज के टाइम में 1 लाख श्लोक्स हैं, रिटन बाय सेज वेद व्यास. ठीक. ये तो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, विच सर्पेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप फॉर चर्निंग द ओशन? तो वासुकी. देखो, चर्निंग ऑफ ओशन ऑफ मिल्क क्षीरासागर वॉज अ एलेबरेट प्रोसेस. माउंट मंदारा और मंदारा पर्वत में यूज किया जाता है चर्निंग रॉड एंड वासुका जो किंग थे सर्पेंट्स के, हु अबाइड्स शिवा नेक, बिकेम द चर्निंग रोप. लॉर्ड विष्णु इज इन द फॉर्म ऑफ कुर्मा अवतार केम देयर टू रेस्क्यू एंड सपोर्टेड द माउंट ऑन हिज बैक. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली? तो धर्मशास्त्र फेस. ये भी इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते? ये तो मंडो उपनिषद. ठीक है, ये तो पूछता ही पूछता है. सत्यमेव जयते संस्कृत वर्ड कहाँ से लिया गया था? मुंडो उपनिषद से. मीनिंग क्या है? ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ. ठीक. और अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल मोटो ऑफ इंडिया. ठीक है. नेशनल एम्बलम में स्क्रिप्ट की तरह इसको इंस्क्राइब किया गया था. जनवरी 26, 1950 में अडॉप्ट किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सत्यमेव जयते कहाँ से मिला? मुंडकोपनिषद. ठीक है. तमसोम ज्योतिर्गम्य वॉज ओरिजिनली मेंशन्ड इन उपनिषद्स. ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद्स इन वाइट हॉर्स. तो देखो, नन ऑफ द उपनिषद्स आर. श्वेताश्वतारा उपनिषद इज एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट एम्बेडेड इन यजुर्वेद. हटाओ. सत्यम जबल. हाँ, ये भी देख रहा हूँ. फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट जो है ऋग्वेदिक का, वो क्या है? ब्राह्मी. बेसिक स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ठीक है. जो वर्क था, जो भाषा थी, स्टार्टेड बाय द ब्राह्मण फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. स्क्रिप्ट को हम बोलते थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ठीक. 10 मंडल्स हैं, ये याद रखो. ऋग्वेदिक में 10 मंडल्स हैं, 1028 सुक्ता है. ठीक है, हिम्स, और 10,552 मंत्र हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू पतंजलि के हिसाब से 21 ब्रांचेस हैं. ठीक. जो प्रीस्ट है ऋग्वेदिक के, उनको बोलते हैं होता. होता बोलते हैं. इंपॉर्टेंट. होता कौन थे? प्रीस्ट ऋग्वेदिक में. अभी हमने देखा. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. ये क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज कंसिडर्ड एज द अघन्य ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? तो काऊ. अघन्य इन ऋग्वेद मेंशन फॉर काऊ. इंपॉर्टेंट है, देख लेना. ये भी, इसमें काउस भी है. ठीक है. और इतना ये तो छोड़ो. अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी? तो काऊ. ये तो इंपॉर्टेंट है. देखो, वैदिक पीरियड में ना काऊ की महानता बहुत है, आज के टाइम पे भी बहुत है. कैटल ब्रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट था इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए. जो प्रेयर्स ऑफर करते थे, इंक्रीज होने लगा था नंबर ऑफ कैटल में. मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया था. काऊ को कंसिडर्ड किया जाता है एज अ डिटी सम सुक्ताज ऑफ ऋग्वेदा. ठीक है. अब आगे आ जाओ. अब देखो, कौन क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके अर्बन, लेटर वैदिक एग्रेनियन, ऋग वैदिक पेस्टोरल, मिडेवल लैंडलॉर्डिज्म.
ठीक है, ये याद रखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन, लेटर में एग्रेरियन, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने लगे। ऋग्वेदिक में पेस्टोरल, क्योंकि काउ को बहुत प्रीमियम मानते थे और सोर्स ऑफ इनकम था, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव हो रही थी। ठीक है, मिडिवल पीरियड में लैंड से रिलेटेड था। ठीक। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट Indian society, which one of the following terms does not belong the category of the other three? कोसा। ठीक है, वंश, गोत्र, कुला, ये सब एसोसिएटेड है फैमिली सिस्टम से, लेकिन कोस एक ट्रेजरी है। ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कारास? तो सबको पता है 16 16। देयर आर 16 संस्कारास। ठीक है। और दे परफॉर्म बिफोर बर्थ, 12 ड्यूरिंग लाइफ, 3 जो हैं पैदा होने से पहले, 12 लाइफ के टाइम, एंड 1 आफ्टर डेथ। The teacher who taught Vedang for livelihood was called Upadhyay. देखो, उपाध्याय was one who adopted teaching as profession to earn his livelihood and taught only a portion of Ved and Vedangas. ये important है, ठीक है। अब ये देखो, हमारा MCQs तो फॉर्म हो गया है। अब हमें क्या करना है ना कि रुको एक सेकेंड। अब हमें देखना है एंशियंट नेम क्या है, रिवर्स ऑफ ऋग्वेदिक और मॉडर्न नेम क्या है। तो अस्किनी चेनाब बोलते हैं, विपासा ब्यास, परुशनी रावी, वितास्ता झेलम, कुबा काबुल, क्रूमु कुर्रम, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात, सदनीरा गंडक, शुतुद्री सतलज, दृष्टवती घाघर। अब देखो, ये सारा तो याद नहीं होता, लेकिन चेनाब, ब्यास, रावी, झेलम, ठीक है, और ये सतलज, घाघर, ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो याद ही कर लो। अस्कनी चेनाब, विपासा रावी, परुशनी ब्यास, सॉरी, विपासा ब्यास, परुशनी रावी, ठीक है, वितास्ता झेलम, कुबा काबुल, क्रूमु कुर्रम, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात, सदनीरा गंडक, शुतुद्री सतलज, दृष्टवती घाघर। अब देखो, एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, वो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि देखना चाहिए, ये क्लोथ्स। अब टर्म्स ऑफ ऋग वैदिक पीरियड्स एंड देयर मीनिंग। निवी मतलब क्लोथ्स वॉन्ट बिलो वेस्ट। वसास, क्लोथ्स वॉन्ट अबव वेस्ट। नीवी जो नीचे पहनते हैं, एंड वसास जो ऊपर पहनते हैं। कारपेंटर को तक्ष, मेटल वर्कर को कर्म, मनी लेंडर को वेकनाथ, बोटमैन को अरित्री। ठीक है, एक बार देखने जैसा है, और तो कुछ नहीं है। तो आज हमने वैदिक एज के क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, आप लोग वीडियोस देखिए, एंड वेरी सून, वेरी वेरी सून आपके जो लॉ के सब्जेक्ट हैं, वो आपके BNSs हों या BNS, BSA, ये सब हम कवर करेंगे धीरे धीरे, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन। और जो यूपी में तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, यूपी पुलिस एक्ट वगैरह है, तो वो तो बाद में करेंगे जब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। और बाकी बिहार में आपका एक CPC आ रहा है, तो उसको भी बाद में कवर करेंगे। तो लॉ के लिए मैं पूरा बैरेक्ट प्रोविज़न प्रॉपर लेके आऊँगी, वो आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और जो GK में जो घटना चक्र की जो सीरीज़ है, वो सिर्फ आपकी हिस्ट्री की ही रहेगी। बाकी जो होंगे लॉ, वो GK के, वो मैं आपके MCQ फॉर्मेट में लाऊंगी। ठीक है, ये भी हिस्ट्री का घटना चक्र MCQ ही फॉर्मेट में है। मैं कोशिश करूँगी कि बाकी के भी MCQ फॉर्मेट घटना चक्र के ही हों, लेकिन इतना पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, घटना चक्र हिस्ट्री के लिए बहुत होता है। बाकी आपके इस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स पूरी 2025 की जो होगी, वो कंप्लीट MCQ इम्पॉर्टेंट जो होंगे वही मैं आपको कवर करवाऊँगी। जस्ट वेट एंड वॉच, धीरे धीरे आप सारी चीज़ें देखिए, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। सो थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू वॉच ऑल दीज 3 लेसन्स। बहुत काम आने वाला है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ज़रूर फंस जाते हैं। थैंक यू सो मच।